हालेलुया। खुदावंद के खूबसूरत और फतेहमंद नाम में आपकी सलामती हो। मैं खुदा का खादम पास्टर सिफारिश रहमत सुबह के पहरों में आपके साथ मुखातब होता हूँ, जिंदा कलाम को लेकर जो मेरी और आपकी रहनुमाई करता है। कलाम खुदा में बड़ी खूबसूरत बातें जो आपके लिए और मेरे लिए बरकत का बाइस बनेगी। पाक कलाम से मुकद्दस पौलुस रसूल का खत और उसका 10वां बाब और उसकी हम 15वीं आयत का मुताला करेंगे। बड़ी खूबसूरत बात जो आपको और मुझे आज इस कलाम में से मिलेगी और मेरी और आपकी जिंदगी के लिए बरकत का बायस होगी। सुनिएगा, लिखा है, जब तक वो भेजे ना जाए मुनादी क्यों कर करे। जब तक वो भेजे न जाए मुनादी क्यों कर करे। चनाचा लिखा है कि क्या ही खुशनुमा है उनके कदम, क्या ही खुशनुमा है उनके कदम जो अच्छी चीजों की खुशखबरी देते हैं। आमीन। पाकलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बायस हो। आइए अजीजों, इस बात को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं, क्योंकि हम इसमें 3 बातों पर गौर करेंगे। पहली बात यह है कि जब वो भेजे ना जाए, खुदा के लोगों, कोई भी मैसेंजर है उसके पीछे को भेजने वाला होता है। लेकिन ये गुड न्यूज जो मैं और आज आप सुन रहे हैं, इसके पीछे भेजने वाला लश्करों का खुदा है। और जो भेजे गए हैं वो मुकद्दसीन हैं, जिनके मुंह में कुदरत का कलाम है। खुदावंद के लोगों, कुदरत का कलाम जो है वो तब्दील करता है। और हम इस अंजील मुकद्दस की बात हम कर रहे हैं, तो अंजील का लफ्जी मतलब खुशखबरी है। वो खबर जो हम बड़ी अच्छे तरीके से बयान करते हैं और अच्छी खबर है। और अंजील का मतलब खुशखबरी है और यूनानी लफ्ज एवेंगलोन और से ये निकला है। और खुशी की खबर के मानी इसमें से बनते हैं। और ये लफ्ज जो यूनानी का है, वेंगलोजो से लिया गया है, जिसका मानी है खुशी के साथ खबर सुनाना। और ये बड़ी खूबसूरत बात है, क्योंकि ये जो गॉस्पेल है, लफ्ज हम जो गॉस्पेल की बात करते हैं, ये पुरानी अंग्रेजी जो है गॉडस्पेल, वहां से निकला है। और इसका जो मतलब बनता है, ये खुदा की कहानी है। और खुदा की कहानी जो है, ये खुदा के लोग सुना सकते हैं। दुनिया के लोगों के पास दुनिया की कहानी होती है, लेकिन खुदा के लोगों के पास खुदा की कहानी होती है, क्योंकि जिसका को होता है उसी की कहानी सुनाता है। तो ईमानदारों, आप के पास खुदा की कहानी है। ये खुदा का जिंदा कलाम है जो खुशी की खबर देता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि अंजील के माना खुदा की खुशखबरी है जो खुशी के साथ सुनाई जाए और सुनने वालों पर उसका असर हो। और खुशखबरी सुनाते वक्त चेहरा अदास नहीं। आपके पास कलाम है, दुनिया के पास कान है। आप कलाम सुनाए और दुनिया सुनने के लिए तैयार है, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा है, वो तब्दील करता है। आप दूसरों को तब्दील करने वाले हैं, हील करने वाले इस कलाम के वसीला से। मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि खुशी की खबर सुनाते वक्त चेहरा अदास हो तो कोई ठीक बात नहीं है। हमारा चेहरा खुश होना चाहिए, शाद होना चाहिए, हशाश विशाश होना चाहिए और हास्यास खबर सुनाई जाए। और चेहरे के असरात बड़े अच्छे होने चाहिए। और अदास चेहरा लेकर जो गॉस्पेल सुनाता है वो कोई ठीक नहीं है।
चेहरे पर रौनक हो, खुशी हो, खुशनुमाई हो, क्योंकि वो खबर आप सुना रहे हैं जो जिंदगियां तब्दील करती है, वो हालात तब्दील करती है, जो सोच तब्दील करती है, जो खानदान तब्दील करती है, जो रवैये तब्दील करती है, जो कामयाब बना देती है, जो बाबरकत बना देती है, जो हमें बड़ी दनाई और हिकमत और मार्फत के खजाने देती है। वो खबर हमारे पास है जो बहुतों को जोरावर बना देती है, जो बहुतों को कामयाब और दलेर बना देती है और बहुतों के लिए तरक्की का बायस बनती है, जो नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। वो खबर ईमानदारों के पास है। और खुदा के लोगों को बताना चाहता हूं, जो खुशखबरी सुनाता है उसके चेहरे पर रौनक होनी चाहिए, और जो सुनने वाला है उसकी जिंदगी में असरात हो खुशी के, और ऐसा असर हो कि कोई बीमार है उठ खड़ कर बैठ जाए। आपको बताना चाहता हूं, अगर आप किसी का कोई खबरगिरी करने जाते हैं, पता करने जाते हैं, तो कोई बीमार हो तो उसको बताएं कि आप ठीक हैं, आपकी जो रिपोर्ट्स हैं बिल्कुल ठीक हैं, तो 70% बंदा ठीक हो जाता है। सो वो ज़हनी तौर पर अपने आप को ठीक समझना शुरू हो जाता है। जब कोई आप पता करने जाएं कहीं आपकी तो रिपोर्टें बड़ी खराब हुई हैं, तो क्या होगा, असर क्या होगा कि बंदा डे बाय डे वो बीमार होता जाएगा, कमजोर पड़ता जाएगा। और बताना चाहता हूं, आप लोगों को बताएं, आपके गुनाह माफ हो गए हैं। आप यीशु मसीह पर अमान ले आए, उसको कबूल कर ले, आप पाक हो जाएंगे, मुकद्दस हो जाएंगे, बेऐब हो जाएंगे, और आपका खानदान तब्दील हो जाएगा। आपके सिर्फ गुनाह ही नहीं माफ होंगे, आप गुनाह माफ होने के साथ आप अबदी बादशाही के वारिस, आसमानी बादशाही के वारिस, जिंदा खुदा की आवाज सुनने के बाद बन जाएंगे, और कलाम को कबूल करने के बाद आप आसमानी शहरी बन जाएंगे, और खुदा के बेटे और बेटियां बन जाएंगे, और खुदा के मुकद्दस कहलाएंगे, और आपकी जिंदगी में और आपके खानदान में एक नई खुशी, एक नया वलवला, एक नया जोश आएगा, क्योंकि वो खुदूस है, वो जलाली है, वो पाक है खुदा के लोगों। क्योंकि जो कोई बेचे न जाए, जब वो बेचा जाता है ना, तो फिर मैसेज दूसरे तक पहुंचता है। तो भेजा आपको किसने है? खुदा ने भेजा है। आज खुदा के लोगों, खुदा के कलाम पर ध्यान करें, जो भेजे गए हैं उनके कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए, और क्या ही खुशनुमा है उनके कदम, मुकद्दसों के कदम खुशनुमा है, खुशी की खबर देते हैं। वो चीजों की खबर नहीं, चीजों से बढ़कर है। वो जमीन तक नहीं, चीजें जॉब अच्छी मिल गई, पैसे मिल गए, दौलत, शोहरत, घर, गाड़ी नहीं, वो बताते हैं ये सारी चीजें तो हैं ईमानदारों के पास और मिलनी चाहिए, और इनके साथ साथ इससे बढ़कर है आसमान की बादशाही और किताबे हियात में नाम, और फिर सबसे बढ़कर वो खुदा की बादशाही के वारिस, वो जमीन पर भी बाबरकत, और जब जमीन से चले जाएं वहां पर भी उनके लिए एक अच्छा मुकाम होगा, और उनके पास बड़ी उम्मीद है। लिखा ना, साधक मरने पर भी उम्मीदवार है। वो खबर जो खुशी के साथ, क्या ही खुशनुमा है वो कदम जो खुशी की खबर देते हैं। अमानतारों, बताना चाहता हूं, पाक कलाम आपकी और मेरी रहनुमाई करता है। आज सुबह के पहरों में उसके कलाम पर दिल लगाएं। खुशनुमा है वो कदम जो अच्छी चीजों की खुशखबरी देते हैं। आज अच्छी चीजों की खुशखबरी क्या है? आज गौर करें, आए इस कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। आज आपके लिए और आपके खानदान के लिए खुशी की खबर है, गुड न्यूज है। खुशखबरी कलाम में से है, और खुदा का कलाम जिंदा है, पाक है, वो तब्दील करता है, वो हील करता है। वो आज हमारे रवैये बदलने चाहता है। 2025 का ये चौथा दिन है। आए आज अपनी जिंदगी पर गौर करें। आज दुनिया को बताएं कि मैं पाक हूं, मेरा यीशु पाक है। खुदा का कलाम
मुझे और आपको बरकत दे। बहुत कुछ है, आइए दुआ मांगते हैं। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। खुदावंद यीशु, मैं अपने इस भाई के लिए, इस बहन के लिए जो कलाम सुन रहा है, ये कलाम इसकी जिंदगी पर असर करे, ये कलाम इसके खानदान पर, इसके खुदावंद खुदा तमाम ऐ खुदा लाइफस्टाइल पर काम करे। खुदावंद ये बदल जाए। आज का ये दिन ऐ खुदा इसके खानदान के लिए, इसके घराने के लिए, इसकी ऐ खुदावंदा तमाम ऐ खुदावंद ऐ खुदा खुदा इनकी तमाम सोचो ख्यालों के लिए बरकत का बायस हो। आज खुदा खुदा ये मेरा भाई, ये मेरी बहन, ये मेरी बेटी, ये बेटा बरकत का बायस बने। खुदा आज से इस खुशी की खबर को कबूल करे और अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए। खुशनुमा है वो कदम जो खुशखबरी, ऐ खुदा जो खुशखबरी देते हैं, वो कदम खुशनुमा है। ऐ खुदावन अच्छी चीजों की खबर देते हैं। ऐ खुदावन अच्छी चीजें ये हैं कि हमें हमेशा की जिंदगी मिल गई है, हम बादशाही के वारिस बन गए हैं, हम गुनाह से निकलकर हम ऐ खुदावंदा आपके ऐ खुदा निजात भरे पैगाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं। हम शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा इस खानदान को ले, खुदा बड़ी बरकत दे। आसमानी बाप, मसीही कौम बाबरकत हो, ये दूसरी कौमों के लिए बरकत का बायस बने, दूसरे कबीलों के लिए बरकत का बायस बने, ये मुल्क इनके लिए बरकत का बायस बने। इस मुल्क में बसने वाला हर शहरी ऐ खुदा आपके ताबे हो जाए और आपके कलाम पर अमल करने वाला बने। यीशु के पाक नाम में खुदा इन पर बरकत चाहता हूं, सलामती चाहता हूं, फसल वाला कुदरत वाला हाथ मांगता हूं। बहुत से बीमार शिफा पाए, बहुत से कमजोर हील हो जाए। आज जितने इस कलाम को सुने ऐ खुदा वो शिफा पा जाए, रहा हो जाए, बरकत पा जाए, शादमानी पा जाए, कामयाबी पा जाए। यीशु मसीह के नाम से खुदा आपका नाम राज करे, खुदा आपका नाम राज करे। इन बदनों में रूह कुद्दस का गहरा मसा और गहरी ममूरी काम करे और हुजूरी काम करे और बंधनों को तोड़ दे। खुदा अपना जलाल सहकर पाकू अपनी गहरी हुजूरी का तजर्बा दे दे मसीहा के पाक नाम से। खुदा आज का ये कलाम इनके खानदान को, इनके घराने को ऐ खुदा बेहतरी की तरफ ले आए। आपका जलाल ज़ाहिर हो। खुदा मेरा मान बढ़े, आपकी शान बढ़े। मसीहा के पाक नाम में आज की सुबह मुकद्दस और पाक और बेऐब हो इनकी जिंदगियों में, हम सब की जिंदगियों में आपका नाम राज करे। यीशु के पाक नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।